ना 24 अप्रैल से लेकर 6 मई के रात के 1 बजे तक 100 जहाज हमारे, शहबाज शरीफ का बयान है, 100 जहाज हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे पूरे के पूरे लगे हुए थे। हमारा बिग 29 समुंदर में, हमारा पीएटआई अपने आईएसपीआर ने नोटिस भी किया था, हम वहां लगे थे। और ये वेक्टर की बात कर रहे हो आप, कौन सा वेक्टर आपको पता था? पुल बैक, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा है पुल बैक योर वेक्टर्स। पुल बैक क्या था आपको पता होना चाहिए, हमने तो अस्थि ने भी अभी नहीं मोड़ी थी राजनाथ सिंह का बयान। वो वेक्टर जो आने वाला था 40 सेकंड में ब्रह्मोस, 80 ब्रह्मोस, 16 एक डिस्ट्रॉयर में, समझिए आप जरा, और 20 वॉरशिप खड़े थे, वहां से अटैक मारने वाले थे हम आपको, आप लुट जाते। और जैसा शैलेंद्र सर ने कहा कि भाई अभी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करने वाले थे जो पाकिस्तान बियर ही नहीं कर पाता, और इसीलिए फिर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया सीजफायर हो जाए। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं, यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। यूरोप से 7 गुना ज्यादा हथियार बना रहा है रशिया। हथियार उत्पादन में यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। रूस का हथियार उत्पादन बेतहाशा बढ़ गया है। अमेरिका नाटो के सामने बड़ी और खुली चुनौती। रूस क्या पूरे विश्व में आगे निकल जाएगा? वैसे न्यूक्लियर के मामले में सबसे आगे है ही रशिया, और कई ऐसे हथियार हैं जो आज तक रशिया ने दुनिया के सामने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किए। लेकिन अब खबर यह है कि 7 गुना ज्यादा हथियार बना लिए हैं यूरोप से रशिया ने। सर ये खबर क्या यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, हमने 15 मिनट पहले यही बात करी थी कि यूएस का एनिमी यूक्रेन नहीं है। वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर यूएसए और यूरोप को बता रहा है कि मेरे पास क्या कुछ है, कितनी ताकत है, क्या मैं कर सकता हूँ। और तभी आप देख रहे हैं खलबली हर बार यूएस और यूरोपियन यूनियन को हो रही है। इंडिया को क्यों नहीं हो रही? चलिए, और पाकिस्तान को क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही ना, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लड़ाई असली जो चल रही है, और वो इकोनॉमिक लड़ाई इंक्लूडेड है, और वो है यूएस वर्सेस रशिया, यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया। अपने आप में क्लैरिटी है कि यस, अगर वेपन सिस्टम पर ही बात आ जाए, एडवांसमेंट पर बात आ जाए, नंबर्स पर बात आ जाए, मैं न्यूक्लियर को अभी नहीं ले रहा हूं इस समय काउंट में, क्योंकि न्यूक्लियर काउंट में लेने से हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की अहमियत को कम करते हैं। बट जो बाकी ताकत है वो आप देख रहे हैं कि रशिया दिखाता चला जा रहा है। लोगों ने कहा था, प्रेडिक्ट किया था कि इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तब है जब रूस एक बड़ी जंग में ऑलरेडी है, इसके बावजूद इतना बड़ा उत्पादन हथियारों। भाई 3 साल से अगर कोई अपने आप को जंग में सस्टेन कर पा रहा है तो उसमें कहीं तो होगा। बिल्कुल सर, ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ यूरोपियन, अरे यूरोपियन यूनियन तुम्हारे में अगर ज्यादा मादा है, आइए ना सामने। यूएस में बहुत ज्यादा ताकत है, आइए ना सामने। आने को कोई तैयार क्यों नहीं है? ठीक है, अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक की खबर। गोल्फ क्लब के ऊपर आया विमान, नो फ्लाई जोन में यह विमान घुस गया। F-16 ने हवा में इसे घेर कर बाहर निकाला। ये विश्व के पर्सन नंबर 1, उनकी सुरक्षा में ये बड़ी सेंध। श्याम सर, ये अकस्मात हो सकता है, गलती से हो सकता है, या जानबूझकर किया गया हो सकता है? जानबूझकर तो नहीं किया गया होगा, ये अकस्मात हो सकता है, क्योंकि ऐसे फ्लाइंग में, जैसे एज ए पायलट मैं ये एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए। और जैसे हमारे ड्रोन्स आ जाते हैं, अब कौन सा विमान था इसकी एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, पर उनके पास जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनका एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, जो उनके एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए जाते हैं, ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म पर रखे जाते हैं, और ऐसी सतर्कता बरती जाती है कि आसपास के एयर बेसेस कवर करते हैं उनको। उन्होंने एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से स्क्रैम्बल किया होगा ये फाइटर जेट्स को, F-16 को, और उसको एस्कॉर्ट करके बाहर किया होगा। ठीक है सर, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के मंत्री की गुप्त मुलाकात पर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए बधाई दी। ईरान पर सफल हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। 23 जून को सऊदी अरब ने ईरान पर अमेरिकी अटैक की निंदा की थी, लेकिन अब गुप्त मीटिंग और उसमें गुप्त तारीफ। शैलेंद्र सर, देखिए, निंदा करना, मैं निंदा कर देता हूं अभी आपकी, क्या बड़ी बात है भाई? यूएस आपने अच्छा नहीं किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बात आती है कि आप अपने रिलेशंस में क्या कर रहे हो, आप किसी कंट्री के साथ कितने खड़े हो, कहां खड़ाई दिखाई दिया आपको पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड एज फार एज ईरान इज कंसर्न? उन 12 दिन में कितनी कंट्रीज ने इन्वॉल्व किया अपने आप को, किस तरह के सपोर्ट दे दिया? देखिए, इस समय सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज का टॉप प्रायोरिटी ये एजेंडा जरूर है। अपनी ग्रोथ देखो, अपने डेवलपमेंट को देखो। किसी दूसरे की लड़ाई में पड़ोगे तो इकोनॉमिकली तो अपने आप जाओगे ही जाओगे। एक बड़ी खबर और आ गई है। अमेरिकी ब्रह्मास्त्र से सऊदी अरब लैस हो चुका है। सऊदी की शाही सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम थाड शामिल कर लिया है। ईरान इजराइल युद्ध में थाड बहुत अहम साबित हुआ था, और अब ये सऊदी के पास भी है।
श्याम सर, उधर किसको क्या मिल रहा है वो बात सारी अलग, कौन किसकी निंदा कर रहा है सारी बात अलग, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सऊदी अरब ने अपना काम कर लिया। महाभारत के ये जो शस्त्र है ना, महाभारत का जमाना आ गया है। हर आदमी एयर डिफेंस के पीछे लगा है। अब सब कुछ खेल जो है अपने को डिफेंसिव पोस्चरिंग में रख के सुरक्षित रखना, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो स्वयं ड्रोन्स की, आप बात कर रहे हो मिसाइल्स की और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, स्पीड, प्रेसिशन, मास तीनों के साथ आने वाली है जो ये ब्रह्मास्त्र हैं, इनको रोकना ही पड़ेगा। और थर्ड जो है एक जो प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको पता है ये इजराइल ने इसको लगातार यूज किया और वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। थर्ड ये मीडियम रेंज के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं एक अच्छा डिफेंसिव सिस्टम है। और सऊदी अरब में उसके बेस है, उसका बेस है अमेरिका का। वहां के अपने कई देशों से अदावत है और उसमें ये काफी हेल्पफुल साबित होगा। इस बीच वॉर खत्म होने के बाद पहली बार कैमरे पर अयातुल्लाह खामेनेई दिखाई दिए, मस्जिद में नमाजियों के बीच खामेनेई दिखाई दिए। 12 दिन के युद्ध के दौरान खामेनेई कभी सामने नहीं आए, पुराने वीडियोस उनके सर्कुलेट किए जाते रहे। युद्ध के दौरान 3 बार रिकॉर्डेड संदेश जारी किए, लेकिन पहली बार सामने आए खामेनेई। ये तस्वीर आपके सामने। और युद्ध के बाद पहली बार खामेनेई जो सामने आए, उस वक्त तो इजराइल कह रहा था हम निपटा कर मानेंगे, लेकिन अब जब सारे खतरे टल गए, खामेनेई साहब सामने आगे। शलन साहब, इसी को बोलते हैं ना लीडरशिप। ये कितने नेचुरल लीडर हैं कि जब देश तकलीफ में था, जब देश में लोग मर रहे थे, तब मैं बंकर में नीचे था। आज जब दिख गया कि यूएस कुछ दिनों की शांति दे चुका है, हमें सीज फायर दे चुका है, तो अब मैं बाहर आ गया कि शेर हूं मैं। ये जो शेर पना है इनका, इन्हीं को मुबारक हो। ये ऐसे ही लोग होते हैं। आपने पोल खोल दी सर अपनी बातों से। खैर, एक बड़ी खबर आ गई है। युद्ध के बाद तेल अवीव का एक बहुत शानदार नजारा सामने आया। ईरान ने तेल अवीव पर जोरदार अटैक किया था, कई घर तबाह हो गए थे, लेकिन अब खूबसूरत तस्वीर तेल अवीव की। तेल अवीव फिर से गुलजार है। मतलब आप देखिए श्याम सर, तस्वीरें बड़ा खूबसूरत दिख रहा है ये शहर। कभी तो यहाँ पर तबाही मच रही थी। अब ये जोशे बहारा देखना है, इनको बहुत देखना है अभी, अंधेरे को और इनको ना उजागर करना अभी। कोई इजराइल एक बहुत ही महत्वाकांक्षा नहीं है, उनके लोगों में महत्वाकांक्षा जमीन की नहीं है, सर्वाइवल की है। उनको अपनी सभ्यता के ऊपर अपने सभ्यता को रखना है। तो देखिए वहां पे ये ना कंडीशनड हो गए हैं, ये सेकंड्स में बंकर में जाते हैं और सेकंड्स में बाहर निकलते हैं। इनके मोबाइल सायरन में भी है, जो सायरन है ना इनका, ओपन एरिया सायरन भी बजता है और मोबाइल में भी सायरन बजता है। इतने अलर्ट है लोग और वापस आके अपनी जुझारूपन से अपने देश को वापस ले आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अपने आप को रख पाए हैं इतने सारे घेरों के। ठीक है सर, और ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में जवाब दे रही है। इधर पाकिस्तान के शाहपार 3 ड्रोन की पोल खुल गई है। पाकिस्तान के नए ड्रोन्स मजाक बन गए। पाकिस्तान ने शक्तिशाली ड्रोन का दावा किया था, लेकिन अब दावे पर विशेषज्ञों को ही संदेह है। सर थोड़ा अगर शैलेंद्र सर आप समझाइए। किसी विशेषज्ञ को शक नहीं है, सबको बिल्कुल क्लैरिटी से पता है। और पाकिस्तान के विशेषज्ञों को, एनालिस्ट को पता है कि ये ड्रोन सिस्टम हमारा कभी ना था, ना है, ना होगा। ये सब आप टर्की और चाइना के जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर ब्रांडिंग आप अपनी कर दे रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो अभी प्रूव भी हो गया हो। तो हमारे डिप्टी चीफ ने क्या बोला कि उसके पीछे, ड्रोन उड़ाने के पीछे कौन था? टर्की की फौज थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मैन पावर भी दिया था, टेक्नोलॉजी भी दी। टेक्नोलॉजी लेना तो बड़ा आसान है, चलाएगा कौन? दिमाग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो पाकिस्तानी सेना का काम वहां सिर्फ ताली बजाने का था। अपने आप में आप देखेंगे ना, नकल में भी अकल चाहिए। आपके अपने पाकिस्तान के अपने एनालिस्ट और उनकी अपनी न्यूज बोल रही है कि ये मामला क्या है, ये आप मजाक कर रहे हैं, ये कौन सा ड्रोन है जो उड़ ही नहीं पा रहा, ठीक है सर, आ रहा है। एक बड़ी खबर आ गई है। ब्रिक्स में डॉलर को लेकर बड़ा फैसला। ब्राजील के राष्ट्रपति की अपील, डॉलर के प्रभुत्व को कम करना जरूरी है, नई व्यापार मुद्रा जरूरी है। ये लूला डी सिल्वा कह रहे हैं, साझा मुद्रा विकसित करनी चाहिए। ये ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। श्याम सर, अगर आप इसको हमारे दर्शकों को समझाएं, क्या ये अमेरिका को कमतर करने की कोशिश नहीं की गई है? देखिए, चाइना भी है उसमें, रूस भी है उसमें, ये 2, और भारत भी है उसमें, ये 3। अब ये बड़े शक्तियां हैं एक तरह से। ब्राजील को आप देख रहे हो और साथ में ईरान भी उसमें घुसा हुआ है। तो ये सब कंट्रीज, हम तो अपने आप को नॉन अलाइन मानते हैं, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ में अपना प्रभुत्व बनाना है, अपनी पकड़ बढ़ानी है। तो वो कहते हैं कि आप ये जो टैरिफ का जो मार सह रहे हो ना अमेरिका का, इसको काटने का एक ही तरीका है, आप अपनी मुद्रा बनाओ और डॉलर के पीछे मत भागो। Why we should only go for the dollar? हम एक पैरेलल मुद्रा बनाएं, ग्लोबल साउथ को अमेरिका जो अपने आप को बॉस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, ये एक सीधा जवाब है ब्रिक्स सम्मेलन में। इधर सुखोई 35 को लेकर बहुत बड़ी बात सामने आई। मिस्र के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का दावा, Su-35 के इंजन में गंभीर खामी है। 2018 में मिस्र ने सुखोई 35 की डील रद्द कर दी थी। सुखोई बहुत उन्नत विमान है रशिया का, लेकिन इसमें गंभीर खामी की बात। चलिए, देखिए, खामियां हर चीज में आ सकती हैं, मानना चाहिए आपको। वो तो F-35 भी मेरे यहाँ खड़ा हुआ है, मेरे गैरेज में ही है, विशाखापट्टनम। बात एक ही है। एक ही बात। ज्यादा बड़ी बात यह है
स्नैग आना कोई, यहाँ पर चलती है काउंटर प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा ये है F-35 को या तो ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, और इसी तरह Su-35 के रेपुटेशन को आप कितना स्ट्राइक कर सकते हो। तो ये होना कोई बड़ी जैसे राफेल के बारे में डिफेम करने की कोशिश है, आप में ये बड़ी, जैसे हमारे राफेल के लिए बात, राफेल के लिए डिफेम करने की ये इस तरह का प्रोपोगंडा सेल को कम करने के लिए जरूर ठीक है होता सर। एक बड़ी खबर और आ गई है, भारत के हाथों ADS धुआं होने के बाद पाकिस्तान का चीन से भरोसा उठ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के 60 दिन के अंदर F-16 के बेड़े खरीदने पर विचार कर रहा है अमेरिका। सरफेस टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान की ओर से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा पेट्रियट सिस्टम भी मांगा है। मतलब चाइना के हथियारों से श्याम सर भरोसा खत्म हो गया तो पाकिस्तान का। देखिए, उनके पास JC-10 उनके पास थे, उनके पास उन्होंने जो मिसाइल्स यूज की वो हमने उसको मार गिराया। अब उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैट्रियट की बात हमने की, वो एक प्रोवेंस सिस्टम है, वो चाहते हैं, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर 9 हमने ध्वस्त किया, उनके एयर डिफेंस को हमने सप्रेस किया, हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज करके दूसरे दिन हमने वो टारगेट्स चुने जो हमें चाहिए थे। पहले दिन हमने सभ्यता से लड़ाई लड़ी, हम समझते थे हमारे को अपने लिमिटेशंस के साथ लड़ना था, हमें एक मनसा के साथ लड़ना था। लेकिन ये जो सिस्टम वो ला रहे हैं, चाहे वो अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए एयरफोर्स को बढ़ा रहे हो या एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि भारत के सामने वो रुक नहीं पाएंगे, और इसलिए चाइनीज जो वेपन्स हैं वो झटका है, बोरोड नाइफ से वो नहीं लड़ना चाहते। पाकिस्तान ने समझ भी चुका है, इसीलिए उसने अपने डील्स के एम्यूनिशंस के जो देश था जिससे संपर्क कर रहा था वो चेंज किया। इस बीच पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से कामकाज समेट लिया है। माइक्रोसॉफ्ट का आखिरी ऑफिस भी बंद हो गया। 25 साल से पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी थी, साल 2000 में इसे खोला गया था, ये पहला दफ्तर था और अब ये बंद हो चुका है। चलें सर। देखिए, वो आप अभी दिखा रहे थे ना, वो मुनीर का, वो किसके ऊपर बैठा हुआ है। अब इस कंट्री में कौन चलेगा आप बताइए भाई। जिस कंट्री की अगर बेसिक इकोनॉमी और कैरेक्टर गधे वाला है और एक चीफ उस पर बैठकर काम कर रहा है, अपने आप में आप देख लीजिए कौन क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि कंट्री की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। अब आप देखेंगे कि अगर एक इस तरह माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आपके यहाँ से जाती है, आप ये समझ लीजिए हजारों करोड़ों रुपयों का आपका जो बिजनेस है वो कम डाउन होता है। हाँ। तो अपने आप में आपके लिए लेकिन घातक है। फिर सवाल ये है कि फिलहाल सवाल ये है कि भाई टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का क्या काम है। फिलहाल ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, दर्शकों को दिखाते हैं। तो ये AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यही है भाई। AI जनरेटेड है, सच्चाई पर तो है। बिल्कुल सर। पहली बार मैंने देखा 2 कटोरे वाला, क्योंकि शहबाज शरीफ ने मना कर दिया कटोरा उठाने के लिए। जिम्मेवारी किसी और ने ले ली। ठीक है सर। एक बड़ी खबर आ गई है, भारत से स्वदेशी ड्रोन से पाकिस्तान कांप उठा है। ALS-250 की जद में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने। ALS-250 लंबी दूरी का लोइटरिंग म्यूनिशन है और पाकिस्तान सीधे रडार पर है। ALS-250 सर कैसे समझाएंगे दर्शकों को श्याम सर? ये UAV है जो टाटा की जो कंपनी है वो बनाती है इसको। और ये देखिए, लॉटरिंग म्यूनिशंस का मतलब है कि हम यहाँ से लॉन्च करें 120 मिनट तक, या आप जैसे जा सकते हो 2200-400 किलोमीटर, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी जो रेंज है उसके हिसाब से आपने बनाया। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, 5 से लेके 8 kg तक का बारूद लेके जा रहा है वो, और जाके वहाँ पर लॉटरिंग कर सकता है, रुक सकता है और जरूरत पड़ने पे ध्वस्त कर सकता है टारगेट को। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट देखना है, रुक के मारना है। ठीक है सर। तो वक्त इतनी इजाजत दे रहा था प्रतिशोध में। आज के इस एपिसोड पे केवल इतना ही सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।